अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महा है और आज का मेरा मौजूद लंग कैंसर पर है। नवंबर का जो महीना है वो लंग कैंसर की आगाही के लिए बनाया जाता है। मतलब ये कि लोगों के बीच में लंग कैंसर के बारे में आगाही फैलाना। लंग कैंसर जो एक बहुत बड़ी वजह है मौत की वो है स्मोकिंग। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके अंदर ये कि आपको हाई रिस्क है कि आपको लंग कैंसर हो सकता है। क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो जो सिगरेट के अंदर एक जो ख़ास चीज़ है निकोटीन, वो आपकी जो है वो सांस के अंदर जाता है और आपके फेफड़ों के अंदर जो सेल होता है उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले सालों में आपके रिस्क बढ़ जाते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। अगर हम बात कर लें कि इनके साथ में कौन से लोग हैं जिनको जो है ये हाई रिस्क हो सकता है लंग कैंसर का, और किस तरीके से वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्मोकर्स हैं डेफिनेटली 90% चांसेस उनमें होते हैं लंग कैंसर होने के। उसके साथ में जो हमारे पास सेकंड हैंड स्मोकर्स हैं, मतलब वो लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उनका आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे उनके आसपास के लोग स्मोकिंग करते हैं, तो अगर वो वही धुआं अंदर इनहेल कर रहे हैं, अगर वो वही धुआं अंदर ले रहे हैं अपने सांस के थ्रू अपने फेफड़ों के अंदर, तो उनको भी हाई रिस्क हो सकता है कि वो लंग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। रेडॉन गैस, अगर ऐसी कोई रेडियो एक्टिव गैस है जहाँ पे आप जो है रेडॉन गैसेस का अगर आपकी सांस अगर आप सांस के थ्रू फेफड़ों में जाती है तो वो भी लंग कैंसर कॉज कर सकती है, लंग कैंसर कर सकती है। उस सब के साथ में अगर आपका कोई ऐसा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है या आपकी ऐसी कोई नौकरी है या आप ऐसी कोई जॉब करते हैं जहाँ पे गैसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो भी चांसेस ये है कि आपको जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। इन गैसेस के अंदर हमारे पास आर्सेनिक गैसेस आ गई, एस्बेस्टो आ गया, क्रोमियम आ गया, ये सारी जो गैसेस होती हैं इससे आपको लंग कैंसर हो सकता है। उसके साथ में अगर आपके पास कोई हिस्ट्री है जिसमें आपके किसी भी क्लोज फैमिली मेम्बर को, आपके कोई जो करीबी घर वाले हैं उनको कोई कैंसर की हिस्ट्री रही हो, या फिर वो अगर स्मोकर हो, तो भी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं लंग कैंसर होने के। अगर हम बात कर लें कि हम अपने आप को किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है, क्योंकि जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। मतलब ये कि स्मोकिंग छोड़ते ही कुछ मिनट्स के अंदर जो आपका हार्ट रेट होता है, आपकी जो दिल की धड़कन होती है, वो जो तेज़ दौड़ रही होती है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल आ जाती है। उसी तरीके से अगर हम 24 घंटे में इसका इफेक्ट देखें तो 24 घंटे के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी जो बॉडी के अंदर निकोटीन लेवल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, आपकी 24 घंटे में ही आपकी सिगरेट के इस्तेमाल को छोड़ते हुए। उसी तरीके से अगर हम कुछ दिनों तक अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो कुछ दिनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपकी जिस्म के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अगर हम इसी बात को कुछ सालों तक ले जाएं तो अगर 1 से 2 साल के बीच में अगर हम इसी चीज़ को दोबारा एग्जामिन करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि आपकी जो शिकायत होती है, जैसे कि आपकी सांस घुटना या आपको खांसी आना, इसके अंदर वाकई जो है वो कमी आती है। इसी तरीके से 3 से 6 साल के अंदर आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो भी 50% कम हो जाते हैं। अगर हम इसको और आगे देखें तो उसके बाद हमारे पास जो 6 से 10 साल लगा लें, तो इसके अंदर जो आपके पास आपकी दिल की बीमारियों के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपके जो खांसी के, आपके जो सांस लेने में तकलीफ होती है उसके भी चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते हैं। और 10 से 15 साल के बीच के अंदर आपको जो मुंह का कैंसर के चांसेस होते हैं, कि आपके जो गले के कैंसर के चांसेस होते हैं, इसके भी चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इतने ख़त्म हो जाते हैं जितना एक नॉर्मल आदमी को रिस्क कम होता है कैंसर होने का, आप उसी लेवल तक आ जाते हैं। और इसी तरीके से जब आप 20 साल के अंदर अपने आप का इफेक्ट देते हैं तो आपको जो लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो भी उतने ही कम हो जाते हैं जितने एक नॉर्मल आदमी को के चांसेस कम होते हैं लंग कैंसर होने के। तो मतलब ये कि अगर आप लंग कैंसर से बचना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने लिए फ़ायदेमंद वो ये है कि सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे लोगों में सवाल ये बनता है कि सिगरेट का इस्तेमाल किस तरह छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती छोड़ना। तो इसके लिए डॉक्टर्स होते हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपके हिसाब से जो आपके लिए थेरेपीज बेहतर होगी वो आपको सजेस्ट करेंगे। उसमें आपकी काउंसलिंग भी आ सकती है, उसमें आपको मेडिकेशन भी आ सकती है, साथ में निकोटीन रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स होती हैं वो भी डॉक्टर आपको दे सकता है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से
डॉक्टर बिल्कुल कोशिश करेगा कि अगर आप इसको स्मोकिंग को क्विट करना चाह रहे हैं, अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो पूरी तरीके से आपकी मदद करें। सबके साथ में ये सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और आप कितने विलिंग हैं कि आप अपने साथ में अपने आसपास लोगों को भी उस फेफड़े के कैंसर से बचाना चाहते हैं, जो कि आगे बहुत ज़्यादा ही जानलेवा हो सकती है। तो अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए ज़रूर आप अपनी स्मोकिंग को क्विट करें, स्मोकिंग को छोड़ दें। वो लोग जो कि ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ के उनके आसपास के लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी यही बात है कि आप या तो उनको मोटिवेट करें, उनको ये चीज़ बताएं, उनको ये वीडियो दिखाएं कि प्लीज़ आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके साथ वो अपने आप के लिए जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वो तो पहुँचा रहे हैं, साथ में अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए भी वो एक रिस्क बढ़ा रहे हैं कि वो भी लंग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। और अगर वो इस बात पे आमादा नहीं हो पाते, तो फिर आप उस कोशिश ये करिए कि जहाँ पे ऐसी इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप प्लीज़ हट जाएं, वहाँ पे नहीं आप जो है वो ज़्यादा देर रुकें। या अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट है तो अपने कुलीग से कहिए कि वो प्लीज़ बाहर जाके स्मोक करें। एक एरिया बना दें जहाँ पे सिर्फ स्मोकिंग का एरिया हो, जहाँ पे अक्सर ऑफिस मैंने देखा है, जगहों पे देखा है, जहाँ पे एक जगह को कन्फाइंड कर देंगे सिर्फ स्मोकर्स के लिए और यहाँ पे स्मोकिंग करें। तो आप कोशिश करें, अगर आप कोई ऐसा आदमी देखते हैं जो कि बाहर इन्वायरमेंट में स्मोक कर रहा है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर बोलें कि या तो वो जगह पे, उस जगह पे स्मोक ना करें, और अगर कर रहा है तो आप वहाँ से अपने आप को हटा लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि वो लोग जो कि ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव गैसेस हैं, जो गैसेस उनको नुकसान भी कर सकती हैं, तो प्लीज़ प्रोटेक्टिव किट्स का इस्तेमाल करिए। ज़्यादातर अब क्योंकि कोरोना आ गया है तो हमने फेस मास्क पहनना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जितनी भी पोल्यूशन है, जितनी भी हमारे जो ये धुआं निकल रहा है हमारी बसों से, हमारी गाड़ियों से, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, जो हमारी फिज़ा में धुआं है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये भी हमारे चांसेस इंक्रीज़ कर देता है लंग कैंसर के। तो फेस मास्क का इस्तेमाल करिए, कोरोना के साथ में आपको लंग कैंसर से भी बचाव मिलेगा। अगर अब हम बात कर लीजिए कि और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज। जितना आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज के लिए आपने वॉकिंग करनी है, आप जो है जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे, तो आपको बहुत कम चांसेस हो सकते हैं ऐसी किसी बीमारी का शिकार होने के या फिर किसी भी कैंसर का शिकार होने के। साथ में हरी सब्जियों का इस्तेमाल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बजाय कोई भी टैबलेट्स पे या फिर किसी भी विटामिन जो कि सप्लीमेंट्स हो उस पर डिपेंड करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो हमारी खुराक है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें आपको कोई बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जो हरी सब्जियों का है उसका इस्तेमाल ज़रूर लाजमी रखिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जिन ऑक्सीजन रेडिकल्स की ज़रूरत नहीं होती वो उनको जो है एक तरह से उनका खात्मा करते हैं। अगर हम बात कर लें कि कैंसर के अंदर क्या हमारे पास अलामात क्या होते हैं, तो इस लंग कैंसर में एक सबसे बुरी बात यह है कि इसके अलामात आपको फ़ौरन या अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल नहीं मिलते। आपको शुरू में पता ही नहीं चलता कि अगर आप लंग कैंसर के आपको लंग कैंसर की चांसेस वैसे तो है इंक्रीज, लेकिन आपको हो रहा है लंग कैंसर, यानी क्योंकि अर्ली इनिशियल स्टेज पे इतनी आसानी से नहीं पता चलता। लेकिन जब ये लंग कैंसर बढ़ जाता है, इसकी स्टेजेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक होता है, जो कि मैक्सिमम स्टेज 4 होती है। लेकिन जिस तरह आपकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं तब आपको अलामात आना शुरू होते हैं। इसके अंदर आपको मुस्तकिल खांसी रहना, आपकी खांसी जाती नहीं है, चाहे आप गरारा कर ले या कोई कफ सिरप ले ले, उस सब के साथ में इसके आपको जब कफ कर रहे होते हैं उसमें बलगम का बहुत ज़्यादा बनना, आपकी आवाज़ का भारीपन होना, उस सब के साथ में जब आप खांसते हैं तो थोड़ी सी मिकदार खून की भी निकलना। इसके मतलब ये कि अगर आपके जिस्म से खांसी के अंदर खून निकल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपने फ़ौरन अपने आप को जाके चेक करवाना है कि ऐसी क्या बात हो रही है, चाहे आप स्मोकर हो या ना हो, इसको ज़रूर आप चेक करवाइए। और सबके साथ में आपको जिस्म के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर दर्द होना और आपको अक्सर सर दर्द की शिकायत रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं कि ये सारी चीज़ें अलामात दे रही होती हैं लंग कैंसर की। कि इसके अंदर ये जब होता है जब लंग कैंसर आपकी बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो गया है, तो ये अलामात आपको आना शुरू होती है।
इस सब के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सिटी स्कैन करेगा और फेफड़ों का सिटी स्कैन करके भी फिर ही आपको बता पाएगा कि आप किस स्टेज पे हैं और आपका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और किस ट्रीटमेंट के थ्रू आपको जाना चाहिए। लेकिन उस सारी हद तक जाने से बेहतर ये है कि आप अपनी जो है वो अपनी परवाह करें, अपने आप को महफूज रखें, अपनी हिफाजत करें और जो है अपने आसपास वालों की हिफाजत करें, क्योंकि आप अपने साथ नहीं उनको भी इस बहुत बड़े रिस्क में डालते हैं कि उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। तो अपनी हिफाजत करिए। आज अगर आपने स्मोकिंग अब तक नहीं छोड़ी है तो आज से स्टार्ट कर लीजिए। कभी भी किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए कोई देरी नहीं होती, तो आप आज से स्टार्ट कर लीजिए। आज से आपकी काफ़ी हद तक जो है आपके जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। और सबसे जो अहम बात इस लंग कैंसर की है कि वो आपको यंग एज में नहीं पता चलता, कि आपको जब आप 40 से 60 साल की उम्र के बीच में जब आप आते हैं, मतलब आपने जब लेट 30s और लेट 40s में होते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसके अलामात आना स्टार्ट होते हैं और तब आपको पता चलता है कि शायद आप लंग कैंसर का शिकार हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए आखिर तक और इसको शेयर करिए। और वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उनको अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दिखाएं और उनको मोटिवेट करें कि एक सिर्फ स्मोकिंग से कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो अपने और अपने घर वालों के लिए। तो इनको दिखाइए, मोटिवेट करिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक और कमेंट करना ज़रूर, लाइक और कमेंट करिएगा और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।